हेलो, वेलकम टू दिस ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट देना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए अभी हम लोग एंगल पे बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ tan थीटा की बात करेंगे। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, p/b का रेशियो होता है ना। तो बताइए हम लोग जब tan p/b का रेशियो की जब हम लोग बात करते हैं तो tan क्या होता है, tan चेंज होता रहता है ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग के पास a है, b है और c है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग tan c का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू p होगी, ये वैल्यू b होगी, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू 2 ही होगी और ये 3 ही होगी, ये 3 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 3/2 निकालते हैं तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, और अगर 2/3 निकालते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि हमेशा tan a की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। अब है सेक a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ देखिए सेक का वैल्यू क्या होता है, h/b होता है सेक का। तो h की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, b की वैल्यू उससे कम होती है, तो ये रेशियो सेटिस्फाई कर जाएगा। कह रहा है क्या कि किसी वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए, मतलब एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए हमें क्या 12/5 मिल जाएगा। तो बताइए कि क्या अगर हम ये कर दें कि 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 25, तो आपको क्या मिलेगा, 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, आपको √119 मिल रहा है। मतलब कि हमारा p के इस वैल्यू के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ये जो एंगल ए है वो सेक ए बराबर 12/5 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना। अब बोलता है कि cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cos सेकेंड ऑफ एंगल a। तो नहीं, क्या होता है, कोसाइन होता है। cos का मतलब क्या होता है, कोसाइन होता है, न कि cos सेकेंड होता है। cos सेकेंड किसके लिए होता है, cosec के लिए होता है, जो कि cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, नहीं स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अब बोलता है कि cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो cot a है इसमें a किसकी बात करती है, ये जो हमारा जैसे कि ये है, देख लीजिए cot का मान क्या होता है, b/p होता है, b/p होता है। तो अगर हम मान लिया कि ये भी c सिंगल से बात कर रहे हैं तो इसके लिए cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b/p। तो इसको हम लोग कहते हैं cot c कह देंगे, ठीक है, cot c। अगर इधर से लेंगे तो cot a हो जाएगा। तो क्या cot a इससे मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं, बल्कि ये b/p का एंगल ए के रिस्पेक्टिव b/p का रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है cot और a का। आगे हम लोग देखते हैं कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, p/h होता है ना, p/h होता है। तो h की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी p से, है ना, h हमेशा बड़ी रहेगी, p हो चाहे b से, p या b हो, कुछ भी हो। तो हमारे पास साइन में जो h का वैल्यू रहेगा हमेशा h बड़ा रहेगा और p या b छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 4 बड़ा है 3 से, यानी कि अगर p/h का रेशियो में हम लोग जस्टिफाई करें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर यही 3/4 रहता तो हो सकता, तो होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 4/3 दिया हुआ है, यानी कि h की वैल्यू बताई गई है कि हमारा p से छोटा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो गाइज ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में या मैथ्स के, साइंस के किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट होता है तो वो टॉपिक आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।